अगर आप अंधभक्त हैं तो ये वीडियो ना देखें, केवल सच्चे राष्ट्रभक्ति इस वीडियो को देखें, ना कि अंधभक्त, बिल्कुल ना। मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप अंधभक्त लोग ये वीडियो देखोगे तो पक्का मुझे गाली दोगे, क्योंकि आपकी आंखों पर तो अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। और जब जब कोई इस चश्मे को उतारने की कोशिश करेगा कुछ सच्चाई और हकीकत नाम की डोज देकर या दवा देकर, ताकि आप जिस अंधभक्ति नामक बीमारी से आपकी आंखें ग्रसित हैं वो ठीक हो जाए, तो आप उसको कमेंट में भर भर के गालियां देते हो। जिस व्यवस्था पर सरकार छाती पीटती है वही व्यवस्था अपराधी को पकड़ने में क्यों नाकाम है? क्यों? क्योंकि अपराधी सरकार के लिए बहुत मायने रखता है, स्पेशल है। जब किसी अपराधी के एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पहुंचने से पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उसका राम नाम सत्य कर देते हैं, तो फिर आखिर सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार इस अपराधी को सलाखों के पीछे डालने में असमर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस अपराधी को लेकर इतनी हाय तौबा मची है, सरकार को इतनी मिर्ची लग रही है कि वो अपराधी को पकड़ने के बजाय मिर्ची शांत करने में लगे हैं? क्योंकि जिस अपराधी का यहां पर जिक्र हो रहा है वो खुद योगी जी के सिस्टम से उपजा हुआ एक दरिंदा है, और शायद इसीलिए सरकार अपने ही आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डालने में असहाय महसूस कर रही है। अब थोड़ा इसका उल्टा सोचते हैं। कल्पना कीजिए, मान लीजिए यहां पर आरोपी अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता? क्या सरकार इतनी देरी करती उस अपराधी को पकड़ने में? अब तक तो उसके घर बुलडोजर चल गया होता। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से देश में इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं, पक्षपात किया जा रहा है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपराधी को भी धर्म देखकर या जाति देखकर कार्रवाई की जाती है, या फिर यह देखा जाता है कि कौन सरकार के पक्ष में है और कौन नहीं है। तो जो पक्ष में है उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फिल्मी ड्रामा किया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर विपक्ष में है, सरकार के खिलाफ बातें करता है, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े करता है, और अगर गलती से भी वो मुसलमान है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है, उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। और अगर मुसलमान नहीं है तो उसे एंटी हिंदू, उसे देश का दुश्मन बना दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम राष्ट्र विरोधी हो। और इस पर हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो सरकार की गलत नीतियों पर, उनके गलत सिस्टम पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, सरकार के पक्ष में खड़ा हो जाता है, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है। इसीलिए अगर आप अंधभक्त हो तो यह वीडियो यहीं पर रोक दो, और अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लाखों करोड़ों अंधभक्त गालियां देते हुए दिखाई देंगे, और सरकार के एक ऐसे मामले को मैं उजागर करूंगा जिसको देखने के बाद शायद अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं। पूरे मामले में हम आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले हमारी आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती। और हम चाहते हैं ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं ये आप तक जरूर पहुंचे। आप इन खबरों के जरिए अपने देश, अपनी सोसाइटी में हो रहे अपराध से सतर्क रहें, ताकि आपके और आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सरकार की एक और पक्षपाती घटना की ओर। कानपुर गैंगरेप कांड का आरोपी 50,000 का इनामी दरोगा अमित कुमार मौर्य अब कानून नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर सवाल बन चुका है, क्योंकि सरकारी सिस्टम उसको पकड़ने में नाकाम है। जो छाती पीटते हैं अपराधियों की राम नाम सत्य करने की पॉलिसी को बताते हैं। घटना को 20 दिन बीत चुके हैं, एसटीएफ समेत 4 टीमें 10 जिलों में घूम रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की, जो इस घटना पर शक्ति बरतने की बजाय अपराधी को खुलेआम छुट्टे सांड की तरह छोड़ रखा है। सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के दावे कागजों में दमक रहे हैं और जमीनी हकीकत में एक दरोगा खुलेआम सिस्टम को चकमा दे रहा है। पुलिस अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि आरोपी विभाग की कार्यशैली से परिचित है। वाह भाई वाह, मानो यही सबसे बड़ा अपराध हो कि अपराधी को सिस्टम की कमजोरियां पहले से पता है। सवाल यह नहीं कि आरोपी कहां है, सवाल यह है कि जिस व्यवस्था पर सरकार छाती पीटती है वही व्यवस्था अपने ही आदमी को पकड़ने में क्यों नाकाम है। सोचिए, यह घटना अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल के राज्य में हुई होती तो अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर देते। लेकिन अब बुलडोजर के नाम पर कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि अपराधी कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के सिस्टम से उपजा हुआ एक दंडा है, और कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए स्पेशल भी है। शायद इसीलिए उस अपराधी को पकड़ने में सरकार नाकाम है। आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी न होने का
असर अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़ित के परिवार पर सजा बनकर टूट रहा है। भय के इस माहौल में पीड़िता का परिवार जी रहा है और सरकार इसे सुरक्षा कहकर पेश कर रही है। और यह कोई नई बात नहीं है, इस सरकार में सुरक्षा के नाम पर पीड़ितों को मिला ही क्या है? यही सब मिला है जो आप अब कर रहे हैं। पीड़िता का भाई बताता है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन सिस्टम की फाइलें हिलती नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी व्यवस्था से नहीं रही। यानी पूरा सिस्टम फेल है, ऊपर से नीचे तक। सरकार की कानून व्यवस्था का यही हाल है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता अपने ही घर में कैद है। घर के बाहर पुलिस का पहरा है, लेकिन यह पहरा सुरक्षा का नहीं, नजरबंदी का एहसास देता है। बहन हर वक्त डरी रहती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कहीं जाना हो तो पहले पुलिस को सूचना दो, लौटना है तो पुलिस की मर्जी से लौटो। हर दिन कार्रवाई का झांसा देकर पुलिस इधर उधर घुमाती रहती है, लेकिन असली कार्रवाई आरोपी की गिरफ्तारी नदारद है। फोन पर बात तक पुलिस की निगरानी में करनी पड़ती है। ज्यादा बोलो तो टोक दिया जाता है। यानी सरकार अपराधी को पकड़ नहीं पा रही, लेकिन पीड़िता के परिवार को पूरा सिस्टम पकड़ कर बैठा है। यही है जीरो टॉलरेंस और यही है सरकार की असली कमजोरी। कानून व्यवस्था की असली तस्वीर सचेंडी थाना क्षेत्र की उस 14 वर्षीय किशोरी की कहानी में साफ साफ दिखाई देती है, जो 5 जनवरी की रात शौच के लिए घर से निकली और रेलवे पटरी के किनारे उसका भविष्य नोच दिया जाता है। आरोप है कि मुंह दबाकर गैंगरेप किया गया और जब पीड़िता हिम्मत जुटाकर घर पहुंची, सच बताया और चौंकी गई, तो न्याय नहीं, चौकी से भगाया जाना उसके हिस्से में आया। आरोपी शिवरन को पीड़िता ने पहचान लिया, लेकिन जब उसने दरोगा अमित कुमार मौर्य का नाम लिया तो सिस्टम ने तुरंत अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत कर रखी है जहां अपराधियों का ग्राफ इतना तेज है कि अगर इसे एक्सप्रेस में मान लिया जाए तो उद्घाटन में भी देरी नहीं होगी। सरकार कहती है अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जनता पूछती है तो फिर जीरो किस चीज का है? न्याय का, सुरक्षा का या जिम्मेदारी का? यहां हर दिन हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण अखबारों में ऐसे छपते हैं जैसे मौसम का हाल हो। आज धूप है, कल रेत है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अपराध कम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या अपराध कम हुआ है या फिर एफआईआर लिखने की हिम्मत कम हुई है? जब पीड़ित थाने जाता है तो पहले जाति पूछी जाती है, फिर पहचान और अंत में राजनीतिक पहुंच। न्याय अगर मिला तो वो भी टाइम पास की तरह, आज नहीं कल आइए। सरकार को क्राइम कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार लगता है एनकाउंटर और बुलडोजर, लेकिन साहब कानून व्यवस्था बंदूक से नहीं, बुलडोजर से नहीं, इंसाफ से चलती है, कोर्ट कचहरी से चलती है। यूपी में ऐसा लगता है कि यहाँ की कोर्ट कचहरी सब बेकार है और सरकार सबसे ऊपर है किसी भी मामले में, चाहे वो अपराध का मामला हो, पीड़ित को न्याय दिलाने का हो। यहाँ अपराधी बेखौफ है क्योंकि उसे पता है या तो सत्ता का संरक्षण मिलेगा या सिस्टम की चुप्पी। और सरकार ट्वीट में व्यस्त है, तस्वीरें, भाषण, प्रचार, जमीन पर लाश और मंच पर दावा। आज सवाल यह नहीं है कि यूपी में क्राइम रेट कितना है, सवाल यह है कि सरकार के लिए अपराध सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में यूपी को पहचाना जाएगा संस्कृति, इतिहास या तरक्की से नहीं, बल्कि इस लाइन से कि यहां अपराध होता है और सरकार बयान पे बयान देती है। और इस केस में मामला जब मीडिया और दबाव में तूल पकड़ने लगा, तब कहीं जाकर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी बिना पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाए। मानो पीड़िता की उम्र भी सरकारी सुविधा के हिसाब से बदल दी गई। बाद में एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह मौके पर पहुंचे तो जांच में सामने आया कि आरोपी दरोगा उसी समय अपनी काली स्कॉर्पियो के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। रिपोर्ट ऊपर पहुंची तो शिवरन की गिरफ्तारी कर ली गई और गिरफ्तारी होते ही दरोगा साहब सिस्टम की आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद शुरू हुआ सरकार का एक्शन मूव। 50,000 का इनामी घोषित हुआ। एसटीएफ समेत 35-40 पुलिसकर्मियों की 4 टीमें बनाई गई। गोरखपुर के महाराजगंज से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ तक रिश्तेदारों, परिचितों और यहां तक कि कथित महिला मित्र के घरों पर दबिश दी गई, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पार। लगता है सरकारी टीमें जमीन छान रही थी और आरोपी सिस्टम की छांव में आराम से निकलता जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब फरार दरोगा ने 8 जनवरी को अपनी सफाई का वीडियो वायरल कर दिया। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी और पुलिस कमिश्नर से सीबीआई जांच की मांग करता हुआ लेटर भी सामने आ गया। पुलिस ने बताया कि आखिरी लोकेशन लखनऊ मिली। टीम पहुंची तो
लेकिन आरोपी उससे पहले निकल चुका था। यानी अपराधी इतना सक्षम कि पुलिस हमेशा थोड़ी देर बाद पहुंचती है। सरकारी हिला हवाली का नतीजा यह हुआ कि आरोपी दरोगा गिरफ्तारी से बचते बचते हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पीड़िता को ही अपने पक्ष रखने का नोटिस थमा दिया गया। अब पीड़िता बयान देने नहीं पहुंची है, शायद इसीलिए क्योंकि सरकार अपराधी को खुला छोड़ रखी है और पीड़िता से बहादुरी की उम्मीद कर रही है। एडीसीपी वेस्ट के मुताबिक प्रयागराज में आखिरी लोकेशन के बाद दरोगा का कोई सुराग नहीं मिला। यानी सरकार के तमाम वादों, दावों और जीरो टॉलरेंस की असलियत यही है। आरोपी सिस्टम से आगे निकल गया और पीड़िता सिस्टम के नीचे दब गया। यह केस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की नाकामी, सिस्टम की नाकामी को जाहिर करता है। और अब इस केस को लेकर के मैंने जो तंज सरकार पर कसे हैं, बहुत सारे अंधभक्त मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि इसमें योगी जी की क्या गलती है, इसमें सरकार की क्या गलती है। अरे भैया, गलती नहीं, नाकामी तो है, उसको तो आप स्वीकार करेंगे या उसके लिए भी पीड़िता दोषी है। सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, कायदे कानून तुम्हारे, बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हो हर जगह। अब क्यों नहीं पहुंचे? अब पहुंचो। अब नहीं पहुंच सकते, क्यों? क्योंकि आरोपी आपके सिस्टम का है और पूरा का पूरा सिस्टम उसको बचाने में लगा हुआ है। ये जितनी भी छानबीन हो रही है, ये सिर्फ एक हिला हवाली है दिखावे के लिए, ताकि अंधभक्त लोगों को लगे कि हाँ, सरकार काम तो कर रही है, सरकार पहल तो कर रही है, इस केस में अपनी जी जान से लगी हुई है। और जो विरोधी कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई कमी है जो इतना उछल रहे हैं। या तो ये विपक्षी सरकार के लोग हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, आरोपी नहीं मिल रहा, तो इसमें योगी जी की थोड़ी ना गलती है, इसमें प्रशासन की कमी थोड़ी ना है, इसके लिए तो कायदे कानून जिम्मेदार थोड़ी ना है, इसके लिए तो बुलडोजर थोड़ी ना जिम्मेदार है। और ऐसे अंधभक्तों के लिए कोई इलाज नहीं है। इस घटना पर सच्चे राष्ट्रभक्त लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।